जय जवान जय किसान। ये नारा अक्टूबर 1965 में दशहरे के दिन देश को संबोधित करते हुए भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। उनका मानना था कि ये देश आगे तभी बढ़ सकता है जब किसान और जवान दोनों कंधे से कंधा मिलाकर चलें। तो आज इस वीडियो में इनके जीवन को और करीब से जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय में हुआ था। इनके पिता का नाम शारदा प्रसाद श्रीवास्तव था, जो कि एक स्कूल टीचर थे, और इनकी माता का नाम राम दुलारी देवी था। शास्त्री जी की बड़ी बहन का नाम कैलाशी देवी था, जो कि उनसे उम्र में 4 साल बड़ी थी। शास्त्री जी ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई ईस्ट सेंट्रल रेलवे इंटर कॉलेज से की, पर उन्होंने कक्षा 6 तक ही इसमें पढ़ाई की और आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने हरीशचंद्र हाई स्कूल में नामांकन करा लिया। पर इन्होंने गांधी जी के आह्वान पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के तहत यह स्कूल भी छोड़ दिया। शास्त्री जी का स्वतंत्रता के कार्यों में बचपन से ही मन लगा रहा है और शास्त्री जी को 17 साल की उम्र में जेल भी जाना पड़ा, पर बालिग न होने की वजह से उन्हें छोड़ दिया गया। शास्त्री जी जातिवाद के बिल्कुल खिलाफ थे, इसीलिए उन्होंने अपने नाम के आगे श्रीवास्तव लगाने से भी इनकार कर दिया और बाद में उन्हें बनारस के काशी विद्यापीठ से ग्रेजुएशन करने के बाद शास्त्री की उपाधि दी गई। भारत की आज़ादी में भी शास्त्री जी का बड़ा योगदान रहा है। शास्त्री जी गांधी जी के विचारों से बहुत प्रभावित थे और वे गांधी जी को अपना आदर्श मानते थे। शास्त्री जी का विवाह 1928 में मिर्ज़ापुर निवासी गणेश प्रसाद की पुत्री ललिता से हुआ। शास्त्री जी दहेज प्रथा के बिल्कुल खिलाफ थे और उन्होंने अपनी शादी में दहेज लेने से बिल्कुल मना कर दिया। शास्त्री जी के कुल 6 संतानें थीं, जिसमें 2 पुत्रियां और 4 पुत्र थे। आज़ादी के बाद शास्त्री जी को मिनिस्ट्री ऑफ पुलिस एंड ट्रांसपोर्ट का पद सौंपा गया, जहां उन्होंने इस पद को बखूबी निभाया। बाद में फिर उन्हें 1951 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का सेक्रेटरी चुन लिया गया। शास्त्री जी का कांग्रेस पार्टी में भी अच्छा प्रदर्शन था और लोग उन्हें खूब पसंद भी किया करते थे। फिर 27 मई 1964 को नेहरू जी के देहांत के बाद शास्त्री जी को 9 जून 1964 को भारत का दूसरा प्रधानमंत्री चुना गया। शास्त्री जी के प्रधानमंत्री बनने के 1 साल बाद ही भारत और पाकिस्तान का युद्ध आरंभ हो गया। इस समय भारत लगभग अकाल के दौर से गुजर रहा था। भारत को गेहूं भी अमेरिका से आता था, जो कि बेहद घटिया किस्म का था, पर शास्त्री जी ने हिम्मत नहीं हारी। शास्त्री जी युद्ध से कभी पीछे नहीं हटे और शास्त्री जी अभी तक के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने देश के बजट में से 25% सेना के ऊपर खर्च किया। उन्होंने सेना को खुली छूट दे दी और ईंट का जवाब पत्थर से देने को कहा, और इसका नतीजा यह हुआ कि भारतीय सेना पाकिस्तान के लाहौर तक जा पहुंची। ऐसे में डरे हुए पाकिस्तान ने अमेरिका से मदद मांगी और फिर अमेरिका ने भारत को युद्ध विराम करने को कहा, पर शास्त्री जी नहीं माने और उन्होंने युद्ध जारी रखा। तो अमेरिका ने भारत पर दबाव डालने के लिए अपने गेहूं के आयात को बंद कर दिया। अमेरिका की इस चाल के बाद भी शास्त्री जी ने हार नहीं मानी और फिर उन्होंने अपनी पत्नी से रात का भोजन न बनाने को कहा। वह यह देखना चाहते थे कि उनका परिवार एक समय बिना खाए रह सकता है या नहीं। और फिर अगली सुबह उन्होंने देश को संबोधित करते हुए लोगों से
अपने यहाँ एक समय का उपवास रखने को कहा और जय जवान और जय किसान का नारा दिया। इसी बीच शास्त्री जी ने व्हाइट रिवॉल्यूशन और ग्रीन रिवॉल्यूशन को देश में लाया। शास्त्री जी अपने घर के बगीचे में ही अनाज उपजाना शुरू कर दिया और लोगों से अधिक अनाज उत्पादन करने को कहा। भारत और पाकिस्तान के बीच पूरे 6 महीने तक युद्ध चला और फिर युद्ध समाप्त होने के 4 महीने बाद 1966 में ताशकंद में शांति समझौता हुआ, जिसमें दोनों देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए और 10 जनवरी को दोनों प्रतिनिधियों ने इस समझौते पर साइन किया। उसी रात शास्त्री जी की तबीयत बिगड़ गई और फिर 11 जनवरी की रात 1:32 पर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई। शास्त्री जी की मौत हार्ट अटैक से हुई या फिर किसी साजिश के तहत उनकी हत्या की गई, इस पर लोग आज भी सवाल उठाते हैं और इसका एक कारण यह भी है कि मौत के बाद सरकार ने उनका पोस्टमार्टम करने से इनकार कर दिया और उनकी मौत का राज उनके साथ ही चल बसा। शास्त्री जी एक ऐसे नेता थे जिन्होंने कम समय में ही देश को नई बुलंदियों तक पहुंचा दिया था। तो यह थी एक छोटी सी कोशिश आपको शास्त्री जी के जीवन से जुड़े कुछ बातें बताने का। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करें।